हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इन जनरल भी आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम जो है उसका जो वाटर लेवल है वो उसके मैक्सिमम आप कह सकते हैं लेवल तक पहुँच चुका है। तो इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मुल्लापेरी डैम का क्या इशू है, केरल और तमिलनाडु में किस बात के आप कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है इस आप कह सकते हैं डैम की वजह से। और मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो खतरा है वो देखने को मिलता है जब जो वाटर लेवल है ये आप कह सकते हैं अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुँच चुका है उसके बाद। तो ये सारी बातें मैं अपनी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा और अगर उसके बाद भी आप लोगों के कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिर केरल के अंदर क्या हमें ये इशू देखने को मिलता है, तमिलनाडु में आप कह सकते हैं किस तरीके से जो बातें हैं हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनअकैडमी की तरफ से। टॉप 20 में 7 रैंकर, टॉप 50 में 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है अनअकैडमी के साथ मिलकर। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसी फीचर्स जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, अभी काफ़ी अच्छा मौका चल रहा है 31 अक्टूबर तक आप लोगों के लिए काफ़ी सारे ऑफर्स हैं जिनसे कि आप अपने कोर्स को अवेल कर सकते हैं, वो भी आप कह सकते हैं मिनिमम प्राइस पर। ओके दोस्तों, और अगर आप लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो भी आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं ये डैम क्या है, ये क्या इशू हमने देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद ही डायरेक्ट करी है एक सुपरवाइजरी कमेटी जो कि यहाँ पे तुरंत जो ये डिसीज़न है किस तरीके से जो मैक्सिमम वाटर लेवल हो गया है मुल्ला पेरियार डैम का उसके बारे में या फिर आप कह सकते हैं उसकी मेंटेनेंस के बारे में। क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पे रिसेंटली जो बारिश हुई थी केरल के अंदर, उससे यहाँ पे जो लेवल है उस डैम का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये खतरा है। क्योंकि मैं बता दूँ आपको, ये जो डैम है इससे डायरेक्टली आप कह सकते हैं तमिलनाडु की 5 डिस्ट्रिक्ट और आप कह सकते हैं केरल के अंदर भी इसका काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो नुकसान है वो देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी है 3 मेंबर की सुपरवाइजरी कमेटी जो कि ये जो इशू है मुल्लापेरियार डैम का केरल और तमिलनाडु के बीच उसको सेटल डाउन करेगी, मतलब कि उसको सॉल्व करेगी, रिजॉल्व करेगी। ओके दोस्तों, तो ये जो आप कह सकते हैं 3 मेंबर की कमेटी रहने वाली है, सुपरवाइजरी कमेटी रहेगी, जो भी बातें हैं उसको पढ़ेगी, वो स्टडी करेगी, अपनी रिसर्च करेंगे और उसके बाद वो जो भी डिसीजन होगा उसको तय करेंगे। और ये सारी बातें जो हैं वो काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर इस तरीके से थोड़ी और लेट हो जाएगी तो वहाँ पर नुकसान जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके दोस्तों, इसीलिए जो सुपरवाइजरी बॉडी है आप कह सकते हैं जो कमेटी है इसे अपनी जो रिपोर्ट है या फिर आप कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है इसे जल्दी जल्दी जो है सबमिट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ही आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन होगा और ये जो आप कह सकते हैं खतरा है ये टल सकता है। ओके दोस्तों, थोड़ा मैप आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जो है ये केरल हो गया आपका। ओके, आप देख सकते हैं रफ डायग्राम से मैंने बना दिया है और यहाँ आपका तमिलनाडु है। थेनी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, आपको याद रखना है मैप में कहाँ पर है। इदुक्की रिजर्वर ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है। पेरियार टाइगर रिजर्व इसके अंदर आप कह सकते हैं आपका मुल्ला पेरियार डैम आता है। ओके, मतलब कि इसके अंदर ही आपका मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। ओके, और एक यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है सुरुलियर, तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा आप कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो मैप है ये आपकी नदी होगी। ओके, 2-3 नदी आप कह सकते हैं यहाँ पे जिनसे मिलके ये जो डैम है उस पर बना हुआ है। ये सारी बातें अभी और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ये काफ़ी साल से रहा है केरल के अंदर। आप कह सकते हैं जहाँ पे ये सिचुएटेड है ये डैम, उसमें ये रहा है कि ये जो डैम है ये प्रेजेंट है और ये कह सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे थ्रेट, अगर डाउन स्ट्रीम होता है, अगर ये डैम का डाउन स्ट्रीम होता है तो आप कह सकते हैं लाखों आप कह सकते हैं जो ज़िंदगी है वो यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगी। और तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है कि ये जो डैम है वो तमिलनाडु कंट्रोल करता है। ओके, और
कह सकता हूँ आपको कि ये जो डैम है ये कह सकते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके लिए जीने का आप कह सकते हैं पूरा है। मतलब कि जो उनकी पानी में वाटर का इरिगेशन हो गया या फिर उनके पीने का पानी हो गया, ये हर काम जो है वो ये डैम प्रोवाइड करवाता है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही स्टेट में, केरल हो चाहे वो आपकी तमिलनाडु हो, दोनों ही स्टेट में ये जो आप कह सकते हैं डैम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। केरल के अंदर तो लाखों लोगों की ज़िंदगी चली जाएगी और तमिलनाडु के अंदर लाखों लोगों की आप कह सकते हैं ज़िंदगी इस पर आश्रित है। ओके, रीज़न क्या है इस डिस्प्यूट का, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए जैसे कि अभी रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, हैवी रेन यहाँ पे देखी गई, तो जो वाटर फ्लो है इस डैम का, मुल्ला पेरियार डैम का, ये बढ़ गया था। एक्सेस वाटर होने की वजह से आप कह सकते हैं मुल्ला पेरियार डैम जो है वो डाउन स्ट्रीम जाने लगा और कहाँ पे, इदुक्कोई रिजर्वोयर में, और उस वजह से वहाँ पे फ्लड आ गया, मतलब कि बाढ़ आ गई थी जैसे ही इसका जो लेवल था वो मैक्सिमम हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर एक एग्रीमेंट या फिर आप कह सकते हैं एग्री करा था कि जो वाटर लेवल है मुल्ला पेरियार डैम आप कह सकते हैं रिजर्वोयर का, वो आप कह सकते हैं मेंटेन करना पड़ेगा 2 से आप कह सकते हैं 3 फीट तक, जो भी उनकी परमिसेबल लिमिट है 142 फीट तक, उससे। क्योंकि इससे क्या होगा, जिस तरीके से यहाँ पे इमीडिएट प्रिकॉशन है उसे लिया जाएगा और ये आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो डिजास्टर होते हैं या फ्लड होता है उससे काफ़ी मदद यहाँ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये बातें देखने को बताई सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही इस ऑर्डर को यहाँ पे पास कर दिया था। लेकिन वही है कि काम जिस तरीके से जल्दी होगा तभी तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जिंदगियाँ हैं वो बचा सकते हैं। ओके, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये मैं बताया जैसे कि आपको, ये आप कह सकते हैं एक तो यहाँ पे आपकी मुलायर और पेरियार रिवर पे है जो कि केरल के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट पे बिलोंग करती हैं। रिजर्वोयर है यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व, उसके अंदर ये कह सकते हैं आता है और साथ ही साथ इसे ऑपरेट करती है आपकी तमिलनाडु। ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन रिक्वायरमेंट रहती है, 5 डिस्ट्रिक्ट, जो सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं। 999 ईयर के लीज पे ये एग्रीमेंट लिया गया था जब आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे, और इसके सारे ऑपरेशनल राइट जो है वो तमिलनाडु को दिए गए थे। कितने साल की लीज पे दिए गए थे ये आपको याद रखना है। ओके, 999 साल की लीज पे ये बातें बताई गई थी। ये जो वाटर है इसे डाइवर्ट करा जाता है रिजर्वोयर पे, क्योंकि यहाँ पे जो पहले इसका यूज़ होता है वो पावर जनरेशन के लिए होता है लोअर पेरियर में, जो कि तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये जो है ये आप कह सकते हैं सुरुलियर में जाता है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है वैगई रिवर की। ओके, और बता दूं आपको, इससे इरिगेटिंग जो आप कह सकते हैं लगभग 2.08 लाख हेक्टेयर का होता है थेनी में, तमिलनाडु के अंदर आता है। और 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं जिसमें इसका काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका मुल्ला पेरियार रिवर। काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे जो है इरीगेशन के लिए, पानी पीने के लिए, हर तरीके से जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। पेरियार रिवर के बारे में बात करें तो जो पेरियार रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरल स्टेट के अंदर, जिसकी जो लेंथ है ये 244 किलोमीटर की है। लाइफ लाइन है ये केरल के अंदर। और इसके साथ साथ आपको बता दूं मैं, पेरियार रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है सेवागिरी हिल से, जो कि वेस्टर्न घाट पे है तमिलनाडु में, और फ्लो होती है ये पेरियार आप कह सकते हैं नेशनल पार्क तक। 3 इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं। पहली जो होगी आपकी वो है मुथियापुझा, दूसरी आपकी मुलैयर, और आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपकी चिरुथोनी और पेरिनजनकुट्टी आप कह सकते हैं। हो सकता है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस तरीके से मुझसे ये बोले गए हैं। तो जो भी है आप इन्हें याद रख सकते हैं कि मेन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या हैं। इदुक्कोई डैम के बारे में बात करें तो ये लोकेटेड है केरल के अंदर। ये जो डैम है ये 2 बड़े बड़े माउंटेन आप कह सकते हैं। पहला जो माउंटेन है वो आपका है कुरावनमाला, जो कि आप कह सकते हैं 839 मीटर का है, और दूसरा है आपका कुर्थिमाला, और ये 925 मीटर का है। मैं बता दूं ये जो डैम है ये हाईएस्ट आर्क डैम है एशिया के अंदर और 3rd टॉलेस्ट आर्क डैम है आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ ये जो बनाया गया है पेरियार रिवर के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं मेन रेवाइन है कुरावन और कुराथी हिल्स की, जो कि केरल में ही आता है। इसे आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट और ओन करती है आपकी केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और ये प्रोवाइड करवाता है लगभग 780 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी बातें आपको पता भी होनी चाहिए। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।